द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच, मानव बंधन बनाम ब्रह्मांड और गीता ज्ञान। एक गहराई से सोचने वाली कहानी आधारित व्याख्या। हिंदी में। कहानी का नाम दो राहें, एक सत्य। गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और अमित। दोनों ही बहुत समझदार और जागरूक थे, लेकिन उनकी सोचने और आगे बढ़ने की शैली अलग थी। अर्जुन की सोच, मानव से जुड़ी सोच, ह्यूमन बाइंड। अर्जुन लोगों से पूछता, समाज से जुड़ता, फिर आगे बढ़ता। वो हर निर्णय में यह सोचता कि लोग क्या सोचेंगे, गुरु क्या कह रहे हैं, समाज क्या मानता है। अर्जुन का मानना था, ज्ञान वही सच्चा है जो लोगों को साथ लेकर चले। सबकी सलाह जरूरी है। वह गुरु की सलाह लेता और समाज की दिशा देखकर रास्ता चुनता। अमित की सोच, ब्रह्मांडीय सोच प्लस गीता आधारित आत्मज्ञान। अमित ने गीता पढ़ी थी। उसने स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने धर्म को करना ही श्रेष्ठ है, को समझा और आत्मचिंतन, ध्यान और अकेले अध्ययन से रास्ता चुना। अमित का मानना था, ज्ञान वही सच्चा है जो भीतर से आए। ब्रह्मांड का ज्ञान आत्मा की शांति से जुड़ा होता है, न कि भीड़ की राय से। टकराव, फाइट बिटवीन ब्रदर्स। समय के साथ दोनों की सोचों में टकराव हुआ। अर्जुन ने कहा, तेरा ज्ञान अकेले का है, तुझे लोगों से पूछना चाहिए। अमित ने कहा, तेरी सोच भीड़ में खो गई है, तू अपने भीतर की आवाज सुन नहीं रहा। दोनों ही अपना रास्ता सही मान रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को गलत कहा और उनका रिश्ता बिगड़ गया। अब गीता क्या कहती है? भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यहां गीता यह नहीं कहती कि भीड़ से पूछकर कर्म कर, और नहीं कहती है कि अकेले ही सही है। बल्कि गीता कहती है कि जो भी कर्म तू करता है, वो तेरा स्वयं का चयन हो, न कि मोह, अहंकार या भय से भरा। तो अब सच क्या है? अर्जुन सही है, क्योंकि वह लोगों को साथ लेकर चल रहा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन यदि वह सिर्फ लोग क्या कहेंगे में बंध जाए, तो वह मोह में बंधा हुआ है। अमित भी सही है, क्योंकि वह अपने आत्मज्ञान से बढ़ रहा है और यह विवेक का मार्ग है। लेकिन अगर वह अहंकार में आ जाए कि मुझे सब आता है, तो यह भी अविद्या है। अंतिम विश्लेषण। सोच, जब वह सही होती है, जब वह गलत हो जाती है। मानव आधारित सोच, अर्जुन, जब वह विनम्र हो, समाजहित में हो। जब वह मोह और भीड़ की सोच में बंध जाए। आत्मज्ञान आधारित सोच, अमित, जब वह आत्ममंथन और ब्रह्मज्ञान से हो। जब वह अकेलापन, अभिमान और दुनिया से कट जाए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सही और गलत सोच व्यक्ति की नीयत और भावना से तय होती है, न कि उसके तरीके से। गीता का ज्ञान कहता है, अपने कर्म को समझो, न कि केवल दूसरों को या स्वयं को सही सिद्ध करने में समय लगाओ। आगे सुनते रहिए।